हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें? 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। अब देखो, इसे हमें सॉल्व करना है और इस जो हमें संख्या दे रखी हमें और इजी मतलब बहुत सरल बना के इसे सॉल्व करना है, जब जाके हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। अब इन संख्याओं का सार्वंतर निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ा इजी कर लेंगे। अब आप सभी को पता है कि 1 की घात 2 मतलब 1 का 1 में गुणा करेंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब देखो 3 की घात 2, अब 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा? 3 तिया 9। तो इसको हम 3 की घात 2 को लिख सकते हैं 9, मतलब 1 और 9। अब 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 तो 5 गुणित 5, मतलब 5 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 25। तो 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 25। अब 7 की घात 2, तो 7 की घात 2 है तो 7 गुणित 7, तो ये हो जाएगा 49। अब देखो, अगर यहाँ पर 7 की घात 3 दे रखते हैं तो ये हो जाता 7 गुणित 7, फिर 7 का गुणा 7 से करते, साथ ही 49, और 49 का 7 से गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर होता हम उसको लिख लेते। पर यहाँ पर हमें 7 की घात 2 दे रखा है, तो हमने सिर्फ 2 बार गुणा किया है। अब देखो अब जो सार्वंतर है उसको हम डी से लिखते हैं, तो डी उसको हम d1 मान रहे हैं, तो d1 बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब a2 में से a1। अब देखो यहाँ पर ये हमारा a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा और ये होगा हमारा a4। ठीक है, अब क्या है इसमें? a2 में से a1 घटाएंगे, तो a2 कितना है हमारे पास में? 9 दे रखा है, माइनस a1 कितना है? 1 दे रखा है। तो देखो 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 8, मतलब d1 का मान जो आया हमारा कितना आया? 8। अब देखो, अगर d2 का मान भी 8 आता है, d3 का मान भी 8 आता है, तो यह समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे। अगर d2 और d3 का मान 8 नहीं आया तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर समांतर श्रेणी नहीं होती तो अगले पद हम नहीं निकालते। तो अब देखो, हम d2 निकालेंगे, तो d2 बराबर क्या होता है? तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो हम क्या हो जाएगा? a3 माइनस a2। अब देखो, तीसरा पद था हमारा 25 और दूसरा पद था हमारा माइनस का 9। अब देखो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16, मतलब d2 का मान कितना आया? 16। अब देखो यहाँ पर जो हमारा d1 था उसका मान तो 8 आया था, अब d2 का मान कितना आया? 16, मतलब यहीं से पता चल रहा है कि जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब d3 बराबर क्या होता है? a4 माइनस a3, मतलब चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएं। चौथा पद क्या था हमारा? 49, और तीसरा पद क्या था हमारा? 25। अब 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। तो d3 का मान कितना आया? 24 आया, मतलब d1 का मान आया था हमारे पास 8, d2 का मान आया हमारे पास में 16 और d3 का मान आया है 24। अब देखो तीनों के मान अलग है, मतलब सार्वंतर नहीं है, सार्वंतर नहीं बन रहा, मतलब एक मान नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? d1 बराबर नहीं है, d2 बराबर नहीं है, d3 बराबर नहीं है d के, तो अतः यह समांतर श्रेणी या एपी नहीं है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।